गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुकेश कुमार है और आज के सेशन में मैं आप लोगों के बीच कचरा के बारे में बातचीत करेंगे। तो कचरा के बारे में हम क्या क्या बात करेंगे, पहले हाईलाइटेड कर देते हैं। सबसे पहले हम कचरा की समस्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कचरा से क्या क्या समस्या हो गई है, फिर उसके बाद हम उसका जो है सोल्यूशन की बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि प्लास्टिक क्या है और प्लास्टिक का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और हम अगर इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक ना, तो हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करके और प्लास्टिक से होने वाली समस्या से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करेंगे कि प्लास्टिक, तो आपके दिमाग में प्लास्टिक से पहले हम जब बात करेंगे कचरा का, तो कचरा शब्द सुन के तो आपके दिमाग में क्या आता है? कचरा शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ आता होगा ना, इमेज। मैंने कचरा कहा तो आपके दिमाग में कुछ इमेज आएगा। किसको कचरा कहेंगे? बोली बोली। जहाँ प्लास्टिक का ढेर होगा। जहाँ प्लास्टिक का ढेर होगा, ओके। और किसको कह सकते हैं कचरा? परिभाषा, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि परिभाषा दीजिए कचरा क्या है, तब क्या बताइएगा? कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। तो कचरा वैसी वस्तु है जिसका उपयोग इंसान या अन्य जीव जंतु अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कचरा वह पदार्थ है जिसका उपयोग अब कोई इंसान या जीव जंतु नहीं कर सकते। तो कचरा जो है वैसे पदार्थ है जिसका उपयोग इंसान या अन्य जीव जंतु के लिए उपयोगी नहीं है, उसे हम कचरा कह सकते हैं। तो कचरा जो है उसको हम अब ये जानेंगे कि ये कचरा तो हम समझ गए हैं, ये कचरा आता कहाँ से है। आपको पता ही होगा कि कचरा कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है कचरा? हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम लोग केला खाते हैं, तो केला खाते हैं ना, तो केला तो खा जाते हैं, उसका छिलका भी बचता है, वो कचरा हो सकता है। अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले थे? इंसान और अन्य जीव जंतु के लिए उपयोग में ना हो, वो कचरा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। यदि हमारे पास गाय बकरी भैंस नहीं है तब हम उसे कचरा मान सकते हैं। अदरवाइज हम उसके उपयोग में आ रहा है ना, वो कचरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे चिप्स। हम लोग सभी खाते हैं ना, तो उसमें चिप्स निकाल लेते हैं, उसमें जो कवर है प्लास्टिक है, उसका क्या करते हैं हम लोग? वो कचरा है इंसान के लिए और अन्य जीव जंतु के लिए, सभी के लिए कचरा है ना वो, क्योंकि उसका उपयोग कोई कर ही नहीं सकते हैं, वो हो गया कचरा, ठीक है। अब बात करेंगे कचरा आता है, कचरा कहाँ से आता है? हम लोग फैलाते हैं, ओके। और कचरा कहाँ से आ रहा है? एक तो हम लोग फैला रहे हैं। देखो इसका सिंपल है, कचरा जहाँ पे भी इंसान है, इंसान के द्वारा ही सिर्फ फैलाया जाता है, ठीक है। ऐसा संभव है कि जहाँ पे इंसान नहीं है वहाँ पे कचरा होना। जंगल में कचरा होता है? नहीं होता है, होता है ना। लेकिन वो कचरा प्राकृतिक कचरा हो सकता है, अर्थात कि प्राकृतिक का मतलब यहाँ पे ये है जिसे कि हम इंसान नहीं बनाते हैं, जिसे एक प्राकृतिक मतलब कि खुद में हो रहा है, या फिर वो सूर्य के प्रकाश, मिट्टी की नमी और जो हमारे आसपास वायु है उससे मिलके जो बन रहा है, उसको हम प्राकृतिक कह सकते हैं। तो अब प्राकृतिक में हो रहा है क्या? प्राकृतिक कचरा को हम लोग 22 से 25 दिन में कंपोज कर सकते हैं, अर्थात खाद भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है
वो है प्लास्टिक का कचरा। ठीक है, इसके पीछे इसमें कह रहा है क्या, प्रतिवर्ष समझते हैं, एक साल में, ये कह रहा है, सॉरी प्रतिदिन है, इसमें लगभग 1,50,000 टन कचरा होता है। कितना? 1,50,000 टन। और ऐसा कहा जाता है एक गाड़ी, मतलब कि जिसमें कि हम लोग ट्रक समझते हैं ना, जिसमें कि बालू मिट्टी लेके जाते हैं बड़े वाले, उसमें अगर कचरा भर दिया जाए और उसको लाइन लगा के खड़ा किया जाए, तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस होता है लगभग 3500 किलोमीटर, लेकिन ये 5,000 किलोमीटर इतना एक दिन में कचरा होता है, जो कि हम इमेज भी नहीं कर सकते कितना होता है। और कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है, वो 200 ग्राम से लेके 600 ग्राम तक प्रतिदिन कचरा बनाते हैं। इसके पीछे देखो सिंपल लॉजिक है, आप बाजार जाओगे, मार्केट जाओगे, ठीक है, आप लोग मार्केट जाते हैं ना? तो मार्केट जैसे ही जाते हैं, कोई भी सामान खरीदो, कोई भी, उसके साथ प्लास्टिक आता है क्या? कोई भी सामान। हम ये नहीं कह रहे कि पार्टी को ये सामान खरीदना है, कोई भी सामान खरीदो। फिर आप पंखा खरीद के आओ, ये चेयर खरीद के आओ, ये आपका अलमीरा खरीद के आओ, आप पेन खरीद के आओ, कॉपी खरीद के आओ, अपने ड्रेस खरीद के आओ, कुछ भी मार्केट से आप लाते हो, या फिर खाने पीने का जो भी सामान है वो लाओ मार्केट से, सब में प्लास्टिक रहता है क्या? तो लगभग 90%, 99% ऐसा वस्तु है हम मार्केट से लाने चाहते हैं जिसमें कि साथ में हमें प्लास्टिक मिलता है, जिसका कि हमें उपयोग नहीं होता। ऐसा आप लोग भी देख पाते हैं, सोच लीजिए कोई ऐसा सामान है जो कि आप लाने चाहते हैं और उसमें प्लास्टिक नहीं होता होगा। थोड़ा देर के लिए सोचिए कि ऐसा कुछ तो होगा जो कि हम मार्केट में जाते हैं लेकिन लेते भी हैं, लेकिन उसमें प्लास्टिक में साथ में नहीं मिलता है। थैला, ठीक है, हाँ, अगर कपड़ा का थैला लेंगे नहीं मिलेगा, ठीक है। और कुछ लगता है कि आपको ऐसा सामान है जो कि हम मार्केट से जाएंगे और उसमें हम प्लास्टिक नहीं लाएंगे, संभव है? और नहीं, ये हमारा समस्या है। एक दूसरी समस्या है, ये कचरा जहाँ भी इंसान है, जहाँ भी, कोई पार्टिकुलर बात नहीं कर रहे, स्कूल हो, आपका घर हो, चाहे कोई मार्केट हो, कहीं भी हो, वहाँ भी कचरा होना संभव है ना? वहाँ अगर कचरा हो रहा है तो हम लोग कचरा का करते क्या है? हम लोग अपने आसपास में क्या कचरा कर रहे हैं उसके बारे में बात करना चाहते हैं। आसपास में अपने कचरा की क्या कर रहे हैं, बोलिए। आप लोग घर में कचरा का क्या करते हैं? घर में तो कुछ कचरा का करते हैं ना, बोलिए, फेंक देते हैं। और हाँ, इसमें भर दे, मिट्टी के नीचे, ओके। और क्या करते हैं हम लोग? जलाते हैं। तो हम प्लास्टिक का कचरा का ज्यादातर 3 ही चीज करते हैं, मिट्टी के नीचे रख देते हैं, जला देते हैं, या नदी नाला में फेंक देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना? इन तीनों का इम्पैक्ट आपको हम दिखाते हैं, इन तीनों चीज में करने से क्या हो रहा है। पहला चीज तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही कचरा को, यानी ये पॉलीथीन जो कि नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, हर एक कोई करते हैं ना, ये वाला करते हैं ना, ये वाला जो पॉलीथीन है इसका इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर करते हैं, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति लगभग एक साल में
150 बार मार्केट से ये जरूर लाते हैं, मतलब 2 दिन में 1 बार तो लाना ही है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल है। तो एक दिन में 4-5 भी ला लेते हैं, संभव है ना मार्केट से। तो अब हम जानेंगे कि जैसे हम जलाते हैं तो क्या होता है। कोई भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं निकलता है, और धुआं में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे हम लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, इन चीजों को जलाने में और प्लास्टिक को जलाने में लगभग 21 गुना का अंतर रहता है। इसमें 21 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसमें प्लास्टिक में। इन चीजों को हमें आगे से ध्यान रखना है। अगर आप अपने आसपास में जलाते हैं, इसका इम्पैक्ट आपके घर पे ही पहले ज़्यादा हो, जो पास में जो भी रहेगा वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमें जलाने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है कि मिट्टी के नीचे हम अगर ज़्यादा दिन तक रख देते हैं, कि अपने घर के नीचे रख देते हैं तो ठीक है। अगर हम किसी खेत में इधर उधर बेचते हैं, इसमें 5 से 7 साल रहने के बाद 5-6 साल आप मिट्टी के नीचे रखोगे, वहाँ की जमीन जो है वो बंजर हो जाएगी, मतलब वहाँ फसल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें पॉलीमर, एक केमिकल का नाम है पॉलीमर, उसके माध्यम से ये दवाई लगाया जाता है। और प्लास्टिक मिट्टी में मतलब उपज कम हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे जब 5-6 साल होगा तो आपका जमीन बंजर हो जाएगा, मतलब वहाँ पे बंजर होने के कारण आप फसल नहीं उगा सकते हैं। एक बात आती है, तीसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, नदी नाला में फेंक रहे हैं। यदि नदी नाला में फेंक रहे हैं तो उससे हम अन्य जीव जंतु को किस तरह से प्रभावित करते हैं, हम पिक्चर के माध्यम से समझें। आप लोग देखिए, ये संभव है ऐसा, एक चिड़िया है, ये एक बगुला है जिसके पेट में बहुत सारा कचरा है, एक खाने का कोशिश कर रहा है, एक कछुआ को प्लास्टिक में फंस दिया है, और दूसरा मुर्गी है, वहाँ पे बहुत सारा कचरा है। ये पिक्चर में दिख रहा है ना, ये कुछ हमें बता रहे हैं क्या, क्योंकि हर एक तस्वीर कुछ ना कुछ हमें बताती है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि है ना, और ये छोटा बच्चा होता है जो कि 1 साल का होता है, आप सभी देखे हैं ना, 1 साल का। उसके पास कोई भी वस्तु रखो, आप, हम ये नहीं कह रहे खाने के लिए, आप पेन रखो, पेंसिल रखो, या फिर रबर रख दो, आप हो सकता है आप पुस्तक भी रख दो वहाँ पे, या फिर कुछ खेलने वाला सामान भी रख दो। लेकिन वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करता है वो, उसे लगता है, क्योंकि सबसे पहले उसे जो प्रैक्टिस बना हुआ है, मतलब दूध पीने का, तो उसे लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए खाने वाला है। क्योंकि उसके अलावा उसका जो दिमाग होता है, उसको मतलब उसका जो एक कॉग्निटिव होता है हमारे दिमाग में, ठीक ना, कि उससे उसका डेवलप ही नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण उसे चीज़ों को सेपरेट या रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होती है, पहचानने में दिक्कत होती है, और वो मुंह में ले लेता है, जिसके कारण उसे बाद में पता चलता है, जैसे मुंह लेता है, कहता है अच्छे मिट्टी के लिए, कभी कभी फेंक देता है, कभी खा भी देता है, क्योंकि उसे टेस्ट पता चल जाता है। लेकिन ये जीव जंतु जितने भी हैं ना, इन लोगों को नहीं पता चलता है टेस्ट, क्योंकि टेस्ट नहीं पता चलने के पीछे यही कारण है, वो पहले खाते हैं, उसके बाद पचाने का प्रक्रिया करते हैं। हम लोग खाते समय चबाते हैं, तो वैसे ही हमारा टेस्ट पता शुरू हो जाता है। ये जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे गाय हो और अन्य जीव जंतु, वो पहले निगल लेते हैं, और एक बार निगल लेंगे, प्लास्टिक का हो या फिर कुछ भी हो, हमारे पेट के अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा बताओ, बाहर तो नहीं आ सकता है। और कोई भी जीव जंतु के डाइजेस्ट सिस्टम, जो पाचन प्रक्रिया है, उसमें ये प्लास्टिक पच ही नहीं सकता है, मतलब प्लास्टिक को वो गला ही नहीं सकता है हमारे पेट में। हमारे हालांकि जो पेट में होता है स्टमक, उसमें पचाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आप खाने हो गया, आप लोग कुछ भी खाते हो, जैसे कि साग सब्जी भी खाते हैं या फिर नॉन वेज भी खा लेते हैं, तो उसको भी पचा लेते हैं।
लेकिन जो प्लास्टिक है इसको पचाने के लिए सक्षम नहीं है किसी का भी। तो ऐसे स्थिति में ये जो प्लास्टिक है अगर हमारे पेट में थोड़ा सा इसका टुकड़ा रह जाता है तो इससे ये नुकसान होगा कि हम हमेशा के लिए उससे दिक्कतें हमें पेट में आएगी और जैसे ज़्यादा मात्रा हो जाएगा तो शायद हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, जो कि इन जीव जंतु के साथ होता है। सर जैसे कि एग्जाम्पल दिए कि गाय के साथ ऐसा होता है। हम अगर मेरे पास तो अभी पेन ड्राइव नहीं लेके आए क्योंकि हम अधिकांश स्कूल में जाते थे तो प्रोजेक्टर बहुत कम स्कूल में फंक्शनिंग होता है, मतलब कि ये स्मार्ट क्लास होता है हर एक जगह है लेकिन फंक्शनिंग नहीं होता है, जिसके कारण हम नहीं लेके चलते हैं। तो उसमें भी एक भोपाल का एग्जाम्पल आया था कि एक गाय के पेट से लगभग 72 kg, वो 72 kg लगभग निकाले हैं, ठीक ना। गाय के पेट से 72 kg कचरा निकाला गया है जो कि सिर्फ प्लास्टिक का था। ये सारी चीज हमारा समस्या है। अब समस्या रहना काफी नहीं है, इसका समाधान क्या कर सकते हैं इसके बात करते हैं। समस्या सभी को पता चल गया है तो हमें कुछ ना कुछ समाधान करना है। तो आप लोग के पहले हम जानना चाहेंगे दो चार से कि आप लोगों को क्या करने से हमें इन सभी तरह की समस्या से बचा जा सके। एक एक करके बताइए, अगर आप लोग थोड़ा सा बताना चाहें तो। ओके, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा कोई बता, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, है ना। प्लास्टिक के जगह पे हम थैले का प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक थैले के जगह पे प्लास्टिक को जलाएंगे नहीं। तो हम 3 तरह से उसे अलग अलग तरह से हम डब्बा का इस्तेमाल करके अपने घर के लेवल से स्कूल के लेवल से हम बचने की कोशिश कर सकते हैं। देखो इसमें है क्या, पहला जो है हम लोग एक हरा वाला डब्बा देख रहे हैं, दूसरा ब्लू वाला है और तीसरा लाल वाला है। तो ऐसे स्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कचरा से होने वाली समस्या से बचा जा सके। क्योंकि देखो प्लास्टिक में एक और चीज़ पाया जाता है, जब आप देखोगे कि अपने आसपास में बारिश होगा, आप वहाँ पे कोई चीज़ जो प्लास्टिक का होता है वो हो गया या फिर चिप्स का पैकेट हो गया या बोतल आप फेंक दो, आप देखोगे 1 सप्ताह भी नहीं होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मच्छर आ जाएगा। और सबसे बड़ा हम लोगों के देश में समस्या है वो मच्छर वाली, क्योंकि हर एक घर को छोड़ के एक घर में इससे मलेरिया या डेंगू होने की खतरा बना हुआ है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले जो प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ हम बताए ना, जो कि इंसान नहीं बनाते हैं, जो मिट्टी, हवा और सूर्य के प्रकाश से जो भी चीज़ निर्माण हो रहा है उसके माध्यम से जो भी वस्तु है उसको, और हम ये जो प्लास्टिक के जितने भी मटेरियल है इन चीज़ों को कभी मिलाना नहीं है, ध्यान रखना है आपको। आप यहाँ पे ही आधा समस्या का समाधान आपको मिल जाता है जब आप इन दोनों को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये गीला कचरा यानी गीला कचरा, हम 3 तरह का कचरा रखते हैं, एक सूखा, एक गीला, एक खतरा वाला, ठीक है। तो गीला जो कचरा है इसमें जितने भी खाने पीने का सामान है उसका जो अवशेष होगा वो आ जाएगा। खाने पीने में जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका अवशेष, ठीक है। और हम लोग ज़्यादातर क्या सब चीज़ प्राकृतिक चीज़ भी खा रहे हैं, और प्राकृतिक का मतलब हम ये बता रहे हैं अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है। उसके माध्यम से जो मिल रहा है, फिर ये बात करेंगे कि ये जो प्लास्टिक का दिख रहा है ये सभी को हम एक सेपरेट डब्बा में रखते हैं। फिर तीसरा जो है खतरा वाला में क्या है, क्या क्या ऐसा पदार्थ है आपके घर में जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। चौक किससे हो सकता है, सुई से। जो लोग हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, और अभी क्या है इंजेक्शन एक बार लेने के बाद दोबारा तो लेना नहीं है, उससे
इसलिए खतरा हो सकता है, अगर हम समझो कुछ को। कहीं दूसरे डब्बा में या इधर उधर रखेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है, हो सकता है। दूसरा बैंडेज है। बैंडेज मतलब कि कभी आपको छोटा सा या बड़ा सा चोट लगने के बाद उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? नहीं, अगर फिर से करेंगे तो वो हमारे लिए और ज़्यादा, जैसे कि हम लोग टैबलेट खाते हैं, ठीक है, कभी कभी एक्सपायर हो जाता है, या फिर कभी हमारी तबीयत वो खाए और वो बच गया है, तबीयत ठीक हो गया है। लेकिन हम उसे इधर उधर रखने से हमें नुकसान उससे हो सकता है, हो सकता है। उसको भी हम सफेद खतरा वाले में रखेंगे। तो इस तरह से हम चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं कचरा, ठीक है। हाँ। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि प्लास्टिक है क्या और इतना ज़्यादा जिद्दी क्यों है। क्योंकि जलाते हैं तब पर भी दिक्कत दे रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी के नीचे रख रहे हैं तब पर भी दिक्कत दे रहे हैं, और नदी नाले में फेंक रहे हैं, उससे जल तो प्रदूषण हो ही रहा है, साथ में पशु पक्षी को भी पानी पीने में समस्या आ रही है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो, प्लास्टिक बनाने का जो प्रोसेस है, हम जब हजारों वर्ष एक भूकंप आता है और मिट्टी के नीचे बहुत सारे जीव जंतु मतलब पेड़ पौधे और इंसान हो सकता है और अन्य जीव जंतु, फिर मिट्टी के नीचे हजारों वर्ष नीचे रहने के कारण उसका जो है, मिट्टी के नीचे कोई भी वस्तु रहता है तो उसका क्या होता है, वहाँ पे तापमान बढ़ता है घटता है। मिट्टी के नीचे तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो उसके नीचे तापमान बढ़ता है, ठीक ना। जैसे जैसे हम जाते हैं, ठीक है, जितना हम नीचे गहराई जाएंगे, ठीक है, वैसे ही उसका तापमान बढ़ेगा, तो बढ़ जाएगा, जिसके कारण अब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, पदार्थ, मान लो हम पे बहुत ज्यादा तापमान आएगा, तापमान बोले तो बहुत ज्यादा गर्मी आएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, हम पिघलेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा तापमान आने के कारण क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ वो पिघलना शुरू कर देता है, ठीक है, और वो पिघल के कैसा बन जाता है, द्रव पदार्थ बन जाता है। और द्रव पदार्थ जो होता है, उसी तरह से ये हजारों वर्ष मिट्टी के नीचे से रहने के कारण द्रव में परिवर्तन हो जाता है, जिसको कि हम लोग प्राकृतिक तेल कहते हैं। तेल में पॉलीमर नामक केमिकल मिलाने के बाद हम एक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं, और ये प्लास्टिक का निर्माण होता है, तो उसके बाद ढांचा जो होता है हर एक चीज़ का होता है, जिसको कि हम ढांचा में डाल के आप चाहे तो टिफिन बॉक्स बना सकते हैं, प्लास्टिक का चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो वो सारा प्रोसेस जो कि 400 डिग्री से लेके 1000 डिग्री के तापमान पे गर्म करके पिघला के ढांचा में डालते हैं, और उसके बाद उसका स्वरूप तैयार करते हैं हवा में आने के बाद। मतलब आप द्रव पदार्थ को सिर्फ हवा के परिवेश में देंगे तो ठोस हो सकता है, हाँ या ना बोलो। देखो, द्रव पदार्थ है मतलब गीला पदार्थ है, ठीक है, उसको हवा में छोड़ देंगे तो क्या वो सूखा हो सकता है? नहीं हो सकता है, हो सकता है। देखो, ज्यादातर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कुछ पदार्थ उल्टा होता है, अगर वो पिघला हुआ है, जैसे कि आपका ये अलकतरा हो गया, ठीक है, अगर वो सूखा है तो धूप में क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन अगर हम मोमबत्ती को जलाए हैं और थोड़ा देर छोड़ देंगे, जलते साथ तो पिघल गया है, और जैसे ही छोड़ेंगे वो ठोस हो जाएगा हवा में। तो कुछ पदार्थ पिघलने के बाद ये हवा के परिवेश के कारण वो परिवर्तित होता है, तो उसी तरह ये भी परिवर्तित होता है, और परिवर्तित होने के कारण हम लोग देख पाते हैं प्लास्टिक का चेयर, ये प्लास्टिक का ही है ये वाला भाग, लेकिन बहुत मजबूत है, ठीक है, तो ये ठोस हो सकता है।
अभी तक आपको मतलब कि 3 चीज के ऊपर समस्या, समाधान और प्लास्टिक के बारे में तीनों में से किसी में से कोई सवाल करना है? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे थोड़ा सा और बात करेंगे। हाँ, प्लास्टिक के बॉटल पे पीछे पी क्यों लिखा रहता है? जो पैक करके रहता है वो PET हर एक बोतल का वो दर्शाता है, उसका क्वालिटी दर्शाता है। ज़्यादातर 1 से लेके 7 के बीच में रहता है पेट। और पेट का दूसरा मतलब ये भी होता है उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, जो आप सवाल किए हो इसमें ऐसे ही है। ये जो ऐसा ही रहता होगा, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा रहता है। और ज़्यादातर हम लोग पानी पीने वाला या फिर ड्रिंक वाला होता है, इसमें आपको 1 या 2 लिखा रहता है। इस क्वेश्चन के लिए बहुत जोरदार कहा जाता है साफ प्लास्टिक जैसे शीतल से, मतलब हम पानी पीने वाला जो बोतल होता है उसमें आपको ज़्यादातर PET एक लिखा रहेगा, जिससे कि आपको ध्यान रखना है इसमें हम पानी पिएंगे या नहीं, इससे भी हम थोड़ा सा आसान होंगे। ठीक ना। फिर दूसरा है कि दूसरा वाला में जो ये आम सफेद और रंगीन प्लास्टिक जैसे होता है, जिसमें कि कंटिन्यू और शैम्पू 2 वाला में आप ज़्यादातर देखोगे कि आपके शैम्पू के पैकेट हो गया या दूध के पैकेट में आप 2 देखोगे। ठीक है। 3 जो देखोगे आप, ये हार्ड कठोर प्लास्टिक होता है। हार्ड कठोर प्लास्टिक जो होता है आप ये वाला जो देख रहे हैं ना, जिसमें जो बिजली का तार है, वायर क्या है हुआ? जो वो वाला हो गया, ये सब के नीचे का दिया देखोगे उसमें भी लिखा रहता है। ठीक है, उसमें भी आपको लिखा रहेगा 3 करके। फिर इसके बाद नरम लचीला पर्दा जैसे कि होगा, उसमें होगा हम लोग कुछ चीज़ रखते हैं ना, जैसे कि ये बोतल देख लो ऐसा वाला, इसमें कि हम बच्चे को दूध दे सकते हैं या फिर हम कुछ खाने पीने का भी इसमें सामान रख सकते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया। इन सब चीज इनके लिए ये वाला हो जाएगा। फिर 5 के लिए है आपको, हम टिफिन बॉक्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके पीछे आप देखोगे 5 रहेगा। तो ये 6 वाले जितने भी साबुन सरफ है उसके नीचे रहेगा। और अन्य में आता है जो कि अच्छा भी हो, बहुत ज़्यादा मजबूती भी हो, वो आपको ये वाला बोतल जो आपको पानी पीने वाला जो बोतल बड़ा सा रहता है 7 ये वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी हम जिसमें भी पीते हैं वो 2 तरह का होना चाहिए, या तो एक होना चाहिए उसके पीछे या 7 होना चाहिए, बाकी का अलग अलग बात है। ठीक है। आप चिप्स के पैकेट खोलोगे उसमें देखोगे हरा या लाल या फिर कुछ और रहेगा। ठीक है। ऐसे और ये मेडिसिन में भी रहता है, दवाई का जो आता है उसमें भी रहता है लाल हरा ब्लू करके, तो वो सारा चीज भी संकेत करता है। देखिए हरा वाला जो है वो संकेत करता है, जैसे कि हम दूध का पैकेट लेंगे उसमें आप देखोगे हरा वाला रहेगा, मतलब वो हरा संकेत करता है ये नेचुरल का है, मतलब कि उसमें जितना भी सोर्स होगा, जो भी सोर्स से बना है वो चीज़ वो नेचुरल है। लेकिन जो हरा लाल होगा वो पूरे के पूरे आपका ये केमिकल के माध्यम से बनाया गया है। और जिसमें ब्लैक होगा वो केमिकल से बनाया गया है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए डेंजर भी है। वो चीज़ देख के हमें इस्तेमाल करना है। और जैसे कि कॉलगेट के पीछे भी हम लोग देखते हैं ना, पीछे में देखोगे कॉलगेट के पीछे में आप लोग उसमें भी हरा काला ब्लू कलर किया रहता है। तो अगर उसमें काला किया हुआ है, लाल किया हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि वो चीज़ को हमें अवॉइड करना है। जिसमें हरा से किया हुआ है तो उससे कोशिश करना है। ठीक है। प्लास्टिक में इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है खाने पीने में लेके,
क्योंकि उसके साथ हमारा सामान आ रहा है, और हमारा सामान खाने पीने वाला क्या है? खाने पीने वाले को हम किस कैटेगरी में रखे हैं? प्राकृतिक या प्लास्टिक में? तो प्राकृतिक चीज को हम बोले हैं, आप इसके साथ मिला रहे हैं प्लास्टिक वाले के साथ, इससे समस्या तो आ सकती है ना। तो हमें यही चीज को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि आप प्लास्टिक वाला जो भी फैला है उसमें हमें सामान नहीं लाना है खाने पीने वाला। बाकी लाते हैं उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने पीने वाला चीज को हमें नहीं लाना। सवाल नहीं है तो हमारे पास 3 ही चीज बचा हुआ है, एक रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का प्रोसेस। और एक चीज हम प्रैक्टिकल थोड़ा करेंगे कि किस तरह से हम अपने घर में कचरा से कुछ कुछ बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अभी कोई सवाल है यहाँ तक? ओके, तो हम 3 चीज की बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला शब्द है रिड्यूस, फिर दूसरा है रीयूज, फिर तीसरा है रिसाइकिल। ये तीनों शब्द खुद से ही बता देता है कि क्या करना है। देखो, रीयूज, री फिर से हमें यूज मतलब यूज करना है, फिर से यूज करना है, किसको? कचरा को। हमें रिड्यूस करना है, मतलब इसको अवॉइड करना है, छोड़ना है, कम यूज करना है। ठीक है, तीसरा तरीका है रिसाइकिल प्रोसेस को जान लेते हैं, ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? रिड्यूस करने का सबसे सिंपल तरीका है, आपके पास जो प्लास्टिक का मटेरियल अभी है उसी का उपयोग कीजिए, मार्केट से नया नहीं। अगर आपके पास बैग फैला है सब्जी लाने वाला, उसी को आप लोग लेके जाइए, ठीक उसी को वापस लेके आना है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? कम उपयोग कर सकते हैं। मतलब मार्केट से जब हमारे घर में आएगा ही नहीं, और आपके तरह मान लो यहाँ पे 100 बच्चे हैं, ठीक, हमारे स्कूल में लगभग 500 बच्चे होते हैं ना। 500 अगर अपने घर में कहें तो कम से कम 500 का जो 200 ग्राम का जो होता है वो तो कम हो रहा है। लगभग आपको हर एक दिन कितना 100 केजी के आसपास कचरा बच जाएगा पहले से। हम सिर्फ एक स्कूल से इतना कर सकते हैं कि 100 केजी कचरा हर दिन बचा सकते हैं पहले से, सिर्फ हमारे घर में जो कचरा वाला प्लास्टिक है उसके उपयोग करने से। ठीक है, दूसरी चीज है रीयूज करने का। रीयूज आप लोग कहीं देखे होंगे या फिर गार्डन देखते हैं कि हमें कि सुंदर लगता है। आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? मतलब फूल लगता होगा, फूल देखने में अच्छा लगता है ना सबको? और इसे बना भी सकते हैं आसानी से। छोटा छोटा फूल हम किसमें लगाते हैं? गमला में लगाते हैं। अगर गमला के स्थान पे जो हमारे पास नहीं उपयोग में आने वाला प्लास्टिक है उसमें कर सकते हैं। जैसे बोतल है, बोतल को काट के या फिर बोतल को हम उसमें कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास जो प्लास्टिक है उधर ना तो हम उसे फेंके हैं ना जलाए हैं, हम उसका उपयोग अपने स्टोर में भी रख सकते हैं या फिर अपने घर में भी रख सकते हैं, और एक गार्डन भी बच जाएगा। उसमें जरूरी नहीं कि फूल ही लगाना, हो सकता है आपको सब्जी लगाना है, सब्जी भी लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। तो हमारे दोनों चीज हो रहा है। हाँ, बैगन मतलब जो भी आपका इच्छा है लगा सकते हैं। क्या होता है जानने की कोशिश करेंगे रिसाइकिलिंग। देखो, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मदद कर सकते हैं अपने कचरा को, सूखा कचरा को अलग करके, गीला कचरा को अलग करके। जो आपसे भंडार वाले या फिर उसको जो बोलते हैं कचरा खरीदने वाले आते हैं कभी कभी आपके इधर, उसको आप बेच दीजिए, फिर से वो प्लास्टिक से प्लास्टिक बनाएंगे। कचरा बोले तो प्लास्टिक का बोतल या प्लास्टिक का ये पन्नी, ये सब खरीदने के लिए आते हैं आपके इधर भी, हर एक जगह आते हैं। तो
आपको सिर्फ यही करना है, उसे व्यवस्थित ढंग से रख के अपने घर में उसे समय आने पे 10 केजी 5 केजी जितना भी वो ले रहा है उसे आप बेच दीजिए। वो बेचने का भी परिणाम आपको मिलेगा कि आप उसको दे दिए, फिर से वो उसी चीज को, जैसे कि फटा हुआ बैग को वो बना सकता है, क्या बना सकता है, जूता बना सकता है, कपड़ा बना सकता है, ये प्लास्टिक का चेयर बना सकता है। फिर से उसे प्लास्टिक निर्माण करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे दुनिया में, उसी को फिर से इस तरह से यूज करते रहिए। इस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है कि वो लगाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, तब पर भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई भी बोतल हो सकता है आपके पास, ये जरूरी नहीं कि यही बना। हम लोग ठंडा जो पीते हैं वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम इसको आधा काट सकते हैं, या फिर ढक्कन के ऊपर से यहाँ से काट सकते हैं, या फिर इसको दो भाग में बना के हम बना सकते हैं। इसे काटने के बाद हम लोग इसको सिंपली क्या कर डाल सकते हैं, इसमें हम जैसे मिट्टी डालेंगे, ऐसे मिट्टी इसमें कम है, मिट्टी डालने के बाद हम इसमें पौधा एक लगा सकते हैं, कोई भी आपका मन है। यस सर। ये नमूने के तौर पे ऐसा पौधा है। जो भी प्लास्टिक का रैपर आप यूज करते हो तो डस्टबिन में डालो। लेकिन आप लोगों से कितने बच्चे हैं जो उसे एवरी बार, जिसे हम बिस्किट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं फ्राइडे को और रैपर फेंकने की कोशिश करते हैं कि बाहर ही फेंके, लेकिन आपको बार बार बताया जाता है कि उसको डस्टबिन में डालिए, कम से कम उसका उचित निस्तारण प्रबंधन होना चाहिए। आप जो भी प्लास्टिक कचरा निकाल रहे हो, यानी सोचिए अगर हम इंसान हैं और इंसान इतना कचरा फैला रहे हैं, है ना, ये कौन बताएगा। ये सोचने की बात है कि आप कचरा फैला रहे हो, अगर 7 अरब जनसंख्या कचरा फैला रही है तो उसे अगर कुछ लोग चाहेंगे कर सकते हैं। आप लोग 7 अरब फैला रहे हो और उसमें से 1000 लोग उसको सफाई करने वाले हो, तो सफाई हो पाएगा? तो आप ये कब समझोगे कि हमें गंदगी फैला, तो हमें गंदगी साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम गंदगी देखने के बजाय गंदगी को फेंकेंगे, फिर उसी को उठाएंगे, डस्टबिन में डालेंगे, तो सीधे अपने हाथ से कहाँ डाल देंगे, कहाँ डालेंगे? बोलो सभी, हम सभी आज के बाद अपने द्वारा अगर प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है तो उसको इधर उधर फेंकने की जगह उसको डस्टबिन में डालेंगे। उसके बाद उसका सही निस्तारण करेंगे। हमें कोशिश करनी है प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और इसके लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। बोलो सभी, हम सभी प्रत्येक दिन प्लास्टिक का कचरा, कागज का कचरा, एक ईंट पत्थर उठाकर उसको सही जगह रखेंगे। अगर इतना भी काम करते हैं दिन भर, क्या इसको हम रेगुलर नहीं कर सकते हैं? अगर हम एक हफ्ता ऐसा कर दिए, उठा के हम फेंक रहे हैं, तो अगले दिन सब फेंकना बंद कर देंगे, तो 100 बच्चे अगर फेंक रहे हैं तो अपने आप 100 सफाई हो गया। अगर उसमें कुछ गलती से 10 बच्चा फेंक दिया तो आपके लिए कुछ रहेगा नहीं। इसको पौधा लगा दिया गया है ना, पौधा लगाया गया, आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं प्लास्टिक की बोतल को। सुंदर भी हो गया, एक पौधे को जीवन भी मिल गया और ये कचरा नहीं बना, है ना। अगर आप लोगों को कहा जाए कि आपके पास जो प्लास्टिक का कचरा हो, या फिर चिमटी का कचरा हो, या फिर कोई भी थैला हो, या फटा पुराना बैग हो जिसका उपयोग आपके घर में नहीं करना है, उसके माध्यम से या तो आप गुलदस्ता बना के लाओगे या फिर पौधा लगा के लाओगे स्कूल, तो ऐसा कर पाएंगे? कितने कर पाएंगे? पक्का? अगर ऐसा बात है तो हम अगला सप्ताह आ सकते हैं। और वो जरूरी नहीं आप अपना चूज कर लेना, जो भी पौधा होगी ना, एक
आप गुलदस्ता में कुछ भी बना सकते हो। तीसरी चीज है कि आप लोग डस्टबिन या फिर पेन रखने का एक बॉक्स बना सकते हो। किससे? कार्टन से बना सकते हैं ना? यस सर। और आपके दिमाग में कुछ और भी आ रहा है जो कि कचरा से आप कर सकते हो, वो बना सकते हो। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो हम अगला सप्ताह आप लोगों के हम अपने टीम के साथ आप लोगों के स्कूल आना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि सचमुच में आप लोग बनाए हैं। अगर पक्का बनाओगे तो हम लोग आएंगे, क्योंकि अगर किन्हीं को लेके आएंगे वो भी मुझे कहेगा लेके आए हो कोई बनाया ही नहीं है। फिर हम कहेंगे कि हम कैसा स्कूल चूज कर लिए हैं, बच्चे लोग पहले तो तैयार हो गए अभी बनाए ही नहीं। तो आप लोग को लग रहा है कि बना देंगे 100%, तो आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास बहुत सारा काम है नहीं बना पाएंगे तो आप बहाना बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बना के लाओगे? क्या बना के लाना है? गुलदस्ता। और आपके कवाड़ से दीवार पुस्तकालय में भी पुस्तक है ना? ऐसे कई पुस्तक हैं जिसके कवाड़ से आप कुछ बना सकते हो, तो किताब भी लेके जा सकते हो, उसकी मदद से भी बना सकते हो।